खैर की बात हो, अल्लाह उस पर हमें अमल की तौफीक अता करे। मोहतरम सामीन, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क्या लोगों, अल्लाह के यहाँ दीन तो एक ही है और वो है दीन इस्लाम। अदियान तो और भी बहुत से हैं दुनिया में, लेकिन जिस दीन को अल्लाह ने पसंद फरमाया है वो दीन इस्लाम है। और ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा क्यों है? इसलिए कि ये एक कामिल व अकमल दीन है। खुद ही अल्लाह करीम ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। क्या लोगों, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो ये दीन, दीन इस्लाम हर एतबार से कामिल है, मुकम्मल है। किसी भी मकाम पर कोई भी रहनुमाई आपको चाहिए तो ये दीन इस्लाम हर कदम पर आपकी रहनुमाई करता है। कोई काम बहुत बड़ा है उसमें भी आपकी रहनुमाई करेगा, और कोई छोटे से छोटा नुक्ता है उसमें भी इस्लाम आपकी रहनुमाई करेगा। आपने जिहाद कैसे करना है ये भी बताएगा, आपने ज़कात कैसे देनी है, किसको देनी है ये भी बताएगा, नमाज कैसे पढ़नी है ये भी बताएगा। ये बड़े अमाल हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि जनाब खाना कैसे बैठ के खाना चाहिए, इस्लाम वो भी बताएगा। अगर कोई पूछे जनाब पानी कैसे पीना चाहिए, इस्लाम वो भी बताएगा। तो हर बड़ी और हर छोटी चीज को इस्लाम बयान करता है। इसी वजह से हमारा दीन अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन है, और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम अता किया। अब जिसके पास इतना कामिल दीन हो, क्या उसे किसी और की तरफ देखने की जरूरत है? किसी और की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है? किसी और से कोई अमल, कोई ज़ाबिता, कोई रस्म, कोई रिवाज, कोई तरीका लेने की जरूरत है? नहीं, हमें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम को मानने वाले किसी के मोहताज नहीं है और किसी एतबार से मोहताज नहीं है। लेकिन अलमिया है हमारी कौम का कि हमारी खुददारी खत्म हो गई। अब हम अपने कदमों पे चलना इतना पसंद नहीं करते जितना दूसरों के कदमों पे चलना पसंद करते, और अपने दीन के अहकाम को इतना पसंद नहीं करते जितना दूसरों को फॉलो करना पसंद करते। यह कमजोरी इस कौम के अंदर पैदा हो चुकी है। लिबास है तो हम किसी की नकल करते हैं, त्योहार हैं तो उनमें दूसरों की नकल करते हैं, हमारे शादी ब्याह के प्रोग्राम है तो दूसरों की नकल करते हैं। हर खुशी और गम के मौका पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने दूसरे अदयान की अपने अंदर शामिल कर रखी, और फिर हमारी कौम इस चीज पे फख्र करती। तो वो चीजें जो हमने दूसरों से ली, उनमें एक वैलेंटाइन डे भी है जो 14 फरवरी को गुजरा। हमारे मुआशरे ने इस चीज को, इस दिन को
अपने मुआशरे का हिस्सा बना लिया। तो ये कहां से आया? जरा तारीख चेक करें अपनी। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा नाम अपनी तारीख में मिलता है आपको जिसको वैलेंटाइन कहा जाए? तो हमारे तारीख के अंदर तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है। तो फिर ये दिन पाकिस्तान में कहां से आया? सऊदी अरब में कहां से आया? इराक में कहां से आया? बांग्लादेश में कहां से आया? इस्लामी ममालिक में ये दिन कहां से आया जिसको हमने वैलेंटाइन डे कहा? और फिर एक मखसूस काम इस दिन के अंदर हम करने लगे। वो काम क्या है? वो काम है इजहार मोहब्बत। इजहार मोहब्बत का दिन हमने बहुत से दिन दूसरों से लिए हैं। मदर डे भी लिया, फादर डे भी लिया, स्कूल डे भी लिया, टीचर डे भी लिया, वर्कर डे भी लिया। ये सारी चीजें दूसरे अक़वाम से ली हमने। लेकिन ये सारे दिन अलग अलग रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि जो काम इन मखसूस दिनों में होते हैं, हमारा दीन उन कामों का तो रोजाना हुक्म देता है। मखसूस करने की तो जरूरत ही नहीं है। मदर डे की बात करें, माँ से ज़हार मोहब्बत करना है, तो वो तो हमारा दीन 24 घंटे हुक्म देता है। फादर डे की बात करें, बाप से ज़हार मोहब्बत करना है, तो हमारा दीन तो कहता है कि सुबह शाम बाप की पेशानी चूम कर सोया कर। वर्कर डे की बात करें तो हमारा दीन कहता है भाई मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। तो हमारा दीन तो हर हर लम्हा इन चीजों का हुक्म दे रहा है। लेकिन चलें, जो चीज अच्छी है उसको हम अपना लें, मुश्किल नहीं, लेकिन जो बुरी है उसको क्यों अपनाएं? जो हमारे दीन के खिलाफ है उसको क्यों अपनाएं? उसको अपने दीन का हिस्सा हम कैसे बना सकते हैं? अब इस दिन के अंदर मखसूस तौर पर इजहार मोहब्बत किससे किया जाता है? गैर महरम खवातीन के साथ। क्योंकि इस दिन की बुनियाद ये बनी है। एक आशिक मरा था, ईसाई पादरी, अपनी महबूबा के नाम पर। बस उसी की याद में ये दिन चला। तो इस दिन के अंदर मखसूस तौर पर अपनी माशूकाओं को तोहफे दिए जाते हैं। जरा गौर करें कि इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश है? इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। माँ के साथ इजहार मोहब्बत करो, हुक्म है, बाप के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, लेकिन किसी गैर महरम के साथ इजहार मोहब्बत की इस्लाम में इजाजत नहीं है। हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा बड़ा पाकीज़ा है, शर्म व हया वाला है, पर्दे वाला है। अगर हम अपने मुआशरे को देखें और अपने कल्चर को देखें तो फिर हमें अपनी जिंदगियां उससे बिल्कुल अपोजिट नजर आती। जिस कल्चर के अंदर गैर महरम को देखने की भी इजाजत नहीं, उसमें इजहार मोहब्बत की इजाजत कैसे हो सकती है? बात करने की इजाजत नहीं है, उसके साथ घूमने फिरने की और तोहफे तोहफ देने की इजाजत कैसे हो सकती है? जरा अपने कल्चर की मैं एक दो मिसाल आपके सामने रखूं कि हमें इस्लाम ने और कुरान ने क्या कल्चर दिया, इसमें हया और पर्दे की कितनी अहमियत है। अब जब हम अपने घरों में जाते हैं तो बेतकल्लुफ चले जाते हैं,
क्यों बेतकल्लुफ जाते हैं? कि अपना घर है, घर के अंदर अपनी माँ है, अपनी बेटी है, अपनी बहन है, बेतकल्लुफ चले जाते हैं। यही एक जगह है जहां बंदा बेतकल्लुफ जा सकता है। लेकिन कुरान की तरफ आए जरा, कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। कुरान कह रहा है, ईमान वालों, अपने घरों में भी उस वक्त तक दाखिल ना हुआ करो जब तक इजाजत ना ले। ये पर्दे का हुक्म है, ये इस्लाम है, ये हमारा कल्चर है। अपने घर में भी जाना है तो ऐसा इशारा देकर जाओ कि घर वालों को खबर हो जाए कि कोई आ रहा है, आपकी बेटी जान जाए, आपकी बहन जान जाए, आपकी मां को खबर हो जाए कोई आ रहा है। अपने घर में जहां बेतकल्लुफ जा सकते थे, कुरान ने कहा यहां भी ज़ाबिता है, यहां भी पर्दे का ख्याल रखना है। आप बताएं कि जिस दीन के अंदर अपने घर में जाने में भी एहतियात है, हया का दामन वहां भी पकड़ने की जरूरत है, पर्दे का दामन वहां भी पकड़ने की जरूरत है। क्या वो इस्लाम किसी गैर महरम के लिए किसी बातचीत की इजाजत दे सकता है? ये हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर ये है, फरमाया फला तखदान बिल कौल फयतमल्लज़ी फी क़ल्बिही। क्या ख़वातीन किसी गैर मर्द से बात करनी है तो तेरी आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मीठापन नहीं होना चाहिए। यह हमारा कल्चर है। तो इस दीन के मानने वालों को वैलेंटाइन डे मनाने की इजाजत हो सकती है। आज हमने अपने गिरेबान में झांक कर देखना है, हम किस डगर पर हैं, किस राह पर हैं, किसके तरीकों को हम इख्तियार किए हुए हैं। हमारी नजर के अंदर इस दुनिया के अंदर नबियों के बाद जो सबसे पाकीज़ा लोग हैं वो नबी पाक के सहाबा हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी बेटियां हैं, आपके अहले बैत हैं, सबसे पाक लोग जो ज़ाहरी एतबार से भी सबसे पाक हैं, बातनी एतबार से भी सबसे ज्यादा पाक, सबसे बढ़कर शर्म हया के पैकर हैं। अब वो लोग कि जिनके दिल इंतहाई पाकीज़ा हैं, उन लोगों के बारे में जब पर्दे का हुक्म आया तो अल्लाह क्या फरमाता है? इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अल्लाह कहता है कि ए मेरे नबी के सहाबा, जब तुम मेरे नबी की अज़वाज से कोई चीज लेने जाओ तो पर्दे के पीछे से सवाल करना। पर्दे के पीछे से सवाल करने वाला कौन है? सहाबी है। और जिससे सवाल किया जा रहा है वो नबी की ज़ौजा है। यहां भी फरमाया कि पर्दे के पीछे से सवाल करना है। ना सहाबी नबी की ज़ौजा के सामने हो, ना नबी की ज़ौजा सहाबी के सामने हो। आप बताएं कि इनसे ज्यादा पाक दिल लोग कौन हो सकते हैं? लेकिन उनको भी मोहतात रहने का हुक्म दिया। आगे अल्लाह कहता है क्यों? ज़ालिकुम अज़का लकुम अतहर। ये हुक्म इसलिए दिया है ताकि तुम्हारे दिल पाक रहे। तो पता ये चला कि पर्दे में दिल की पाकीज़गी और तहारत है।
तो जिस दीन ने अज़वाज मुतहरात को पर्दे से सामने आने की इजाजत नहीं दी, तो फिर आज की 1400 साल बाद की खातून किसी सब्जी वाले के पास कैसे खड़ी हो सकती, किसी दुकानदार के पास कैसे खड़ी हो सकती, बिला हिजाब बाजार कैसे जा सकती है? तो जरूरत है इन चीजों को लागू करने की। ये हमारा कल्चर है, पर्दा हया, पर्दा हया। किसी भी मकाम पर इसको तर्क नहीं कर सकते। जब इसको तर्क करेंगे तो फितने बर्पा होंगे। इस पर्दे और हया को तर्क करेंगे तो हरामकारी आम होगी, गुनाह आम होगा। तो जिस दीन ने सहाबा और सहाबियात को पर्दे में रहकर एक दूसरे से सवाल करने का हुक्म दिया है, वो वैलेंटाइन डे मनाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अपने कल्चर को समझें। हमने अपनी माशरत को दीन के मुताबिक बनाना है। जब हम दीन से बाहर आएंगे तो फिर फितने और गुनाह होंगे। तो मोहतरम सामीन, आज गैर मुस्लिमों का पूरा जोर इस बात पे है कि मुसलमानों के अंदर जो हया का मादा है इसको खत्म किया जाए। क्योंकि जब हया खत्म होती है तो फिर मुस्लिम कौम कमजोर होती है। इससे पहले भी तारीख में कई दफे ऐसे हो चुका है कि जब भी गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों पर तसल्लुत कायम करना चाहा तो पहले इनके अंदर बेहयाई को आम किया। जब ये कौम इस काम पे लग गई तो फिर उन्होंने इन पर गलबा हासिल कर लिया। एक गैरत और हयाई तो है जो मुसलमान को जिंदा रखती है और मजबूत रखती है। तो आज भी पूरा जोर इसी बात पर दिया जा रहा है कि मुसलमानों से हया को खत्म किया जाए। इनके दीन ने जो पर्दे के काम जारी किए हैं इनको खत्म किया जाए। कि जब इख्तिलाफ होता है मर्द और खवातीन का तो फिर फितने पैदा होते हैं, फिर गुनाह होते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। पहले हमारा कल्चर ये था, चंद साल पहले तक हुकूमतों को भी कल्चर की खबर थी। गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए, बच्चियों के स्कूल अलग बने, लड़कों के अलग बने। फिर बच्चियों के स्कूलों में लेडीज टीचर रखी गई, खवातीन को रखा गया। लड़कों के स्कूलों में मर्दों को रखा गया। अब लड़कियों के स्कूल में कोई मर्द टीचर नहीं था, लड़कों के स्कूल में कोई लेडी टीचर नहीं थी। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? अब इख्तिलात है, कोई फर्क नहीं। स्कूल लड़कों का है, वहां भी लेडी टीचर मिलेंगे आपको, लड़कियों का है वहां मर्द टीचर मिलेंगे। जमा कर दिया गया, मुख्तलत कर दिया गया इनको। इसी तरह हमारे दफातर हैं, वहां चले जाएं। हमारी शॉपें हैं, वहां पर सेलमैन लड़कियों को रखा गया। दफातर हैं, बैंक हैं, लड़कियां काम कर रही हैं। ये एक मंसूबा है, इनको जमा करो, इनको इकट्ठा करो। जब ये इकट्ठे होंगे तो फिर फितने पैदा हो, और फितने पैदा होते हैं, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। और ये मंसूबा पीछे से चलता आ रहा है। ये शैतान की चाल है। सबसे पहले मर्द और खवातीन को शैतान ने जमा किया था।
जब उसने चाहा कि इनके अंदर बेहयाई को आम करूं, तो फिर पहले उसने मंसूबा बनाया कि इनको एक जगह जमा किया जाए, मर्दों और औरतों को, फिर इनके अंदर बेहयाई पैदा हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर के अंदर ये वाकया लिखा है। फरमाते हैं कि जब शैतान ने मंसूबा बनाया कि इनके अंदर बेहयाई को आम करना है, तो क्या किया कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो कबीले थे। एक कबीला पहाड़ी इलाके में रहता था, दूसरा कबीला मैदानी इलाके में रहता था। अब जो पहाड़ी इलाके के लोग थे, उनके मर्दों को अल्लाह ने हुस्न अता किया था, औरतें कुछ बदसूरत थी, और मैदानी इलाके की औरतें खूबसूरत थीं, मर्द कुछ स्याह रंग के और बदसूरत थे। अब शैतान ने कहा कि भाई ये मर्द, खूबसूरत मर्द और खूबसूरत औरतें, ये जब आमने सामने होंगे तो फिर यकीनन फितना पैदा हो, फिर ये गुनाह में मुब्तला हो। उसने क्या किया, इंसानी शक्ल इख्तियार की और मैदानी इलाके में चला गया। एक शख्स के यहाँ काम करने लगा, नौकर बना उसका, कुछ ऐसा काम करता रहा। फिर उसने अपना काम शुरू किया, उसने एक बांसुरी तैयार की। अब बांसुरी बैठकर कभी कभी किसी जगह पर बजाता है, उसकी आवाज को लोग पसंद करते हैं, उसको सुनने के लिए जमा होते हैं। अब यह हुजूम दिन ब दिन बढ़ता चला गया। वो रोजाना एक मकाम पर बैठता, बांसुरी बजाता, लोग उसके पास सुनने के लिए जमा होते। जब हुजूम ज्यादा हुआ तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई एक दिन मुकर्रर करते हैं कि जिस दिन मेला लगा करे और बहुत से बांसुरियां साज बजाने वाले लोग यहां जमा हुआ करें और सब इकट्ठे होकर उनको सुनेंगे। ये बात तय पाई, उन्होंने मेले का दिन मुकर्रर किया। अब अपने इर्द गिर्द हर तरफ पैगाम भेजे, भाई फलां दिन मेला लगेगा, सब लोग उसके अंदर शिरकत करो। अब उन पहाड़ी इलाके के लोगों को भी दावत दी गई। पहली बार मेला लगा तो वहां से भी कुछ लोग आए, कुछ मर्द कुछ औरतें। तो वहां के मर्द जब यहां आए, उन्होंने यहां की हसीन औरतों को देखा, तो वापस जाकर दूसरे मर्दों को बताया, भाई हमारी औरतें तो बड़ी बदसूरत हैं, फलां इलाके की औरतें बड़ी हसीन हैं, चलो फलां जगह पर मेला लगता है, वहां चलते हैं, वहां वो औरतें भी आती हैं। तो इस तरह पहाड़ी इलाके के मर्द भी उस मेले के अंदर आने लगे, मैदानी इलाके की औरतें, पहाड़ी इलाके के खूबसूरत मर्द, ये जब दोनों जमा हुए तो फिर वहां से बेहयाई और बदकारी का सिलसिला चला। तो शैतान ने डायरेक्ट मर्दों और औरतों के दिलों के अंदर गुनाह नहीं डाला, बल्कि उसने एक मंसूबा बनाया क्या कि इनको जमा किया जाए। जब मर्द औरतें जमा होंगे तो गुनाह में खुद ही मुब्तला हो जाए। इस वजह से उसने बांसुरी तैयार की और मेले का एक रंग बनाया। तो पता यह चला कि जब इख्तिलात होता है तो फिर गुनाह आम होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो गैर मुस्लिमों की चाल यही है कि मुसलमानों को मुख्तलत किया जाए, इनको मर्द व ख़वातीन को एक जगह जमा किया जाए। जमा करना हमारा काम है, फिर गुनाह में मुब्तला होना इनका काम है, खुद ही हो जाएंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इस्लामी कल्चर को देखना है, अपने दीन को देखना है। क्या हम आंखें बंद करके दूसरों के पीछे चलते रहें कि जैसे वो कहें करते चले जाएं? नहीं, हमने अपने दीन को देखना है कि हमारे दीन का हुक्म क्या है। तो फिर हमारे दीन का हुक्म ये है कि भाई जहां तक अपनी बेटी को घर में रख सकता है उसको घर में रख, पर्दे में रख उसको। जहां तक बहन को, बीवी को, मां को पर्दे में रख सकता है, पर्दे में रख, जब तक तुझे मजबूरी नहीं है उसे बाहर न जाने। यह हमारा इस्लामी कल्चर है। जब तक हम इस पर कारबंद रहेंगे हमारा मुआशरा पाक रहेगा, हम बचे रहेंगे। अब तो एक और फितना शुरू हो गया है
चंद साल पीछे चले जाएं तो मैरिज हॉलों के अंदर जब बारातें बैठती थी तो एक साइड पे मर्द हैं, दूसरी साइड पर औरतें हैं, दरमियान में पर्दा लगा दिया जाता था। लेकिन फिल वक्त ये चीज भी खत्म होती चली जा रही। बहुत से जिद्दत पसंद खानदान और घराने ऐसे हैं कि जो वहां पर पर्दा लगवाना भी गवारा नहीं करते। मर्द और खवातीन सामने आमने सामने बैठे हुए हैं, सिर्फ इसके जबान से दो जुमले निकलने कि भाई पर्दा लगा दो, पर्दा लग जाना था, ये दो जुमले बोलना गवारा नहीं करते। मैरिज हॉल के मालिक को दो जुमले नहीं कहते भी पर्दा लगा दो, नहीं लगाते। जब मर्द और खवातीन आमने सामने होंगे और दोनों खूब ज़ेबो ज़ीनत के साथ होंगे तो फिर फितने पैदा नहीं होंगे, फिर गुनाह हम नहीं होगा। क्या हम दीन के हकाम को तोड़ नहीं रहे, पामाल नहीं कर रहे कि जिस दीन ने हज़रत आयशा को कहा था कि भाई किसी गैर से बात करनी है तो पर्दे में रह के करनी, नबी पाक की जोजा हज़रत ज़ैनब से कहा था कि किसी गैर से बात करनी है तो पर्दे में रह के करनी, हज़रत खदीजा से कहा था किसी गैर से बात करनी है तो पर्दे में रह के करनी। इतने पाक दिल और पाक दिल लोग, उनको हुक्म है कि पर्दे में रह के बात करनी है। और आज हमने अपनी खवातीन को बनाओ सिंगार के साथ गैर मर्दों के सामने बिठा दी। बताओ फिर इज्जतें कैसे महफूज रहें, फिर दिल कैसे महफूज रहेंगे, फिर इस्मतें कैसे बची रहेंगी। फिर वैलेंटाइन डे नहीं मनाए जाएंगे, ये हम नहीं छुड़ा सकते। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तब तक इन फितनों को रोका नहीं जा सकता। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि टाइम पर बेटी पर कंट्रोल कर लिया जाए, बहन पे कंट्रोल कर लिया जाए। आज हमारी बहन बेटियां बनाओ सिंगार के साथ बाहर निकलती हैं, कौन जिम्मेदार है? फिर हम कहते हैं बेटी बात नहीं मानती, बेटा मर्जी की शादी करना चाहता है। हमने अपनी तरबियत का हक कब अदा किया था? हमने तो बिला झिझक बेटी को बाहर निकाल दिया और जरूरत से ज्यादा उस पर एतमाद किया, उसको कॉलेज भेजा सिर्फ उसकी जिम्मेदारी पर, कभी खबर नहीं ली। स्कूल भेजा, यूनिवर्सिटी भेजा, यूनिवर्सिटी हॉस्टल भेज दिया, महीने के बाद बेटी घर में आती है, कभी हमने खबर नहीं ली। एक तो हमने तरबियत भी ऐसी नहीं की कि वो खुद की हिफाजत करे, दूसरा फिर हम अपनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं करते कि कभी जांच पड़ताल ही कर ली जाए, किसी से पूछ ही लिया जाए कि मेरी बेटी का किरदार कैसा है, मेरी बेटी का उठना बैठना कैसा है, मेरे बेटे का किरदार कैसा है। इन चीज़ों की तरफ भी हमारी तवज्जो नहीं होती। तो मोहतरम सामीन, हमारा दीन शर्म हया वाला दीन है, हमारा दीन पर्दे वाला दीन है। बाद ऐसे लोग भी होते हैं कि जो किसी मुआशरे के अंदर चले जाते हैं ना, तो फिर दीन के काम को पसे पुश डाल देते हैं। जैसे यही ले लें कि जहाँ पर मर्द व ख़वातीन जमा होते हैं, बैंक की नौकरी ले लें आप, वहाँ पर मर्द औरत सब काम करते हैं। अब बैंक में काम करने वाले से कहा जाए यार ये इख्तिलात नहीं होना चाहिए औरतों और मर्दों का, ये मुनासिब नहीं है, तो वो लोग दिफा करते हुए नजर आते हैं। और यार कोई गल, क्योंकि उस माहौल में रहते होते हैं तो उस बुराई, गुनाह की बुराई उनके जहन से खत्म हो जाती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गुनाह को गुनाह ही समझना चाहिए, बुराई को बुराई ही समझना चाहिए। अगरचे हम उस माहौल में रहते हैं, उस मुआशरे में रहते हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हम गुनाह को सही तो नहीं कह सकते, बुराई को दुरुस्त तो नहीं कह सकते। तो कम अज कम ये बात तो दिल में रखें कि बुराई बुराई है, गुनाह गुनाह है, उसका दिफा तो ना करें। तो हमारा इस्लामी कल्चर जो है इसमें हया है, इसमें पर्दा है। जिन लोगों को अल्लाह इनाम अता करेगा
जिन लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, अपनी रिजा रखी है, जरा उन लोगों का हाल जाने वो कौन से लोग हैं। रब से पूछते हैं, या अल्लाह जन्नत किन को देगा, अपनी रिजा किन लोगों को अता करेगा, या अल्लाह गुनाह किन के माफ करेगा। तो अल्लाह ताला ने लोगों का तज़किरा कुरान में किया, उनकी सिफात बयान फरमाई। सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। पूरी आयत के अंदर मर्दों के साथ औरतों का जिक्र फरमाया। वल मोमिनीन वल मोमिनात, लोगों इनाम मोमिन मर्दों के लिए है, मोमिन औरतों के लिए। वल कानितीन वल कानितात, लोगों अल्लाह की बारगाह में इनाम फर्माबरदार मर्दों के लिए है, फर्माबरदार औरतों के लिए। वस्सादिकीन वस्सादिकात, लोगों अल्लाह इनाम सच्चे मर्दों को देगा, सच्ची औरतों को देगा। जरा सच की तरफ भी तवज्जो करनी है हमने। अल्लाह कहता है मेरी बारगाह में इनाम सच्चे मर्दों के लिए, जो हर कीमत पे सच बोलते हैं, कितना भी बड़ा उनका नुकसान हो जाए झूठ नहीं बोलते, गलत बयानी नहीं करते। हमारा ईमान कितना कमजोर हुआ कि बाज दफा तो हम 10 रुपए की खातिर झूठ बोल देते। क्या कीमत है 10 रुपए की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मोमिन बुज़दिल तो हो सकता है, हिम्मत कमजोर हो सकती है इसकी, लेकिन मेरा गुलाम झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकता मेरा गुलाम। आज उसी नबी के मानने वाले 10 रुपए की खातिर झूठ बोलते हैं। इतना कमजोर ईमान। तो अपनी जुबानों को सदाकत का पैकर बने। रब कहता है इनाम उसको दूंगा जो हमेशा सच बोलता है, इनाम उस औरत को दूंगा जो हमेशा सच्ची होती है, सच बोलती है। आगे इरशाद फरमाया वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, कि अल्लाह की बारगाह में इनाम सदका करने वाले मोमिनों के लिए, मर्दों के लिए, और सदका करने वाली औरतों के लिए। वस्साइमीन वस्साइमात, फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में इनाम रोज़ा रखने वाले मर्दों के लिए और रोज़ा रखने वाली औरतों के लिए। आगे महीना आ रहा है, 20-25 दिन रह गए, आजमाइश होगी सबकी, कौन कितना पक्का मोमिन है। नीयतें और इरादे करें, पहले तो दुआ करें कि या अल्लाह अपने करम से रमज़ान अता करना हमें, और फिर इरादा करें पक्का कि या अल्लाह जिंदगी रही तो रमज़ान के इंशाअल्लाह सारे रोजे रखें। कितनी भी तकलीफ हो, मुझे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी भूख तंग करे, मुझे गर्मी तंग करे, बीमारी तंग करे, या अल्लाह तेरे रमज़ान का एक भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, सारे रखूंगा। नियत करें, इरादा करें। तो फरमाया वस्साइमीन वस्साइमात, कि रोज़ा रखने वाले मर्दों को हम इनाम अता करेंगे, रोज़ा रखने वाली औरतों को इनाम अता करेंगे। वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्दों के लिए, सब्र करने वाली औरतों के लिए इनाम है। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, कि जो मर्द कसरत के साथ अपने रब को याद करते हैं, जो औरतें कसरत के साथ रब को याद करती हैं, हम इनाम उनको अता करेंगे। वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, फरमाया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, हम इनाम उनको अता करें। इस जुमले पे जरा तवज्जो करनी है। फरमाया शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, वो मोमिन जिनके दिल पाक होते हैं, जिनके दिलों के अंदर किसी की इज्जत के बारे में गलत इरादे नहीं होते, फरमाया इनाम उसको देंगे। जिनकी आंखें पाक होती हैं, जो गली मोहल्ले से गुजरती हुई खवातीन को आंखें फाड़ कर नहीं देखते, फरमाया अल्लाह इनाम उनको अता करेगा। वो औरतें जो अपनी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत करती हैं, इनाम उनके लिए है। आज मुसलमान तो इतना कमजोर हुआ कि जहां जरा सा गुनाह का मौका मिला
ये मुसलमान नौजवान दौड़ता हुआ उधर चला गया, गुनाह का इशारा हुआ दौड़ता हुआ चला गया। इतने कमजोर ईमान हमारे, इतने कमजोर मुसलमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अर्श का साया अता करे। उनके अंदर एक वो मोमिन भी होगा, वो नौजवान भी होगा कि जिसको हसीनो जमील औरत ने दावत गुनाह दी थी और ये उस गुनाह से हट गया, पीछे आ गया, इनकार कर दिया। भाई क्यों इतना अच्छा मौका मिला है? कहता है मुझे अपने रब से डर लगता है, मैं रब से डरता हूं, मेरे रब इसकी इजाजत नहीं देता, मेरा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। भाई जानते नहीं हो मैं मुसलमान हूं, जानते नहीं हो मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम हूं, मैं इस गुनाह की तरफ कैसे जा सकता हूं? फरमाया ये बंदा अल्लाह को इतना महबूब है, क़यामत के दिन अल्लाह इसे अर्श का साया अता करेगा। तो पाक दामनी वल हाफिजून फुरूजहम वल हाफिजात, वो मर्द जो अपने दामन को पाक रखते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ऐसे ही गुनाह की तरफ नहीं चले जाते। जो बीवियां अल्लाह ने पाक अता की हैं, पाक रिश्ता अता किया है, सिर्फ इनकी तवज्जो सिर्फ उधर ही होती। और पाक दामन औरतें कि जिनकी तवज्जो सिर्फ अपने शोहर की तरफ होती है, या अल्लाह इनको इनाम क्या अता करेगा? फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतम व अजरन अजीमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इनके गुनाह 20 साल के होंगे, इनके गुनाह 30 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, 70 साल और 100 साल के गुनाह लेकर मेरे पास आ जाएं और इन सिफात में से कोई सिफत लेकर मेरे पास आ जाएं। फरमाया उनके सारे गुनाह माफ कर, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। पाक दामनी लेकर आ जाएं तो सारे गुनाह माफ कर दूंगा। या अल्लाह कोई और भी इनाम है? इरशाद फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतम व अजरन अजीमा। फरमाया अजर अजीम अता करूंगा। मुफस्सिरीन से पूछा जनाब अजर अजीम क्या है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं रब उस बंदे को अपनी जन्नत अता फरमाएगा। जन्नत अजर है उस बंदे के लिए जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, जो अपने दिल की हिफाजत करता है, जो अपनी निगाह की हिफाजत करता है, जो लोगों को इज्जतों को अपनी इज्जत समझता है, जो किसी की बहन को अपनी बहन समझता है, जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझता है, जो दूसरे की माँ को अपनी माँ समझता है, अल्लाह फरमाता है क़यामत को इसको जन्नत अता फरमाएगा। तो हमने बाहया मुसलमान बनना है, शर्म हया का पैकर बनना है। जो पर्दे के हकाम हमारे रब ने हमें दिए हैं, हमने उनके अंदर रहकर चलना है, उनके अंदर रहकर काम करना है। अपनी बेटियों को, अपनी माँ बहनों को पर्दे का पैकर बनाना है। ये नहीं करना कि माहौल जिधर लेकर जाए उधर चलते जाए, मुआशरा जिधर ले जाए उधर चलते जाए। यार ट्रेंड यही है, आजकल का माहौल यही है। भाई क्यों माहौल को माने हम? हमारे पास हमारा दीन मौजूद है, तो माहौल की खराबियों को हम कैसे कबूल कर सकते हैं? नबी पाक की बताई हुई हर चीज हमारे पास मौजूद है, फिर माहौल के पीछे हम कैसे चल सकते हैं? ट्रेंड के पीछे हम कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते, नहीं इजाजत। पक्का और सच्चा मोमिन वही है जो हर हाल में अल्लाह के दीन को फॉलो करता है, हर हाल में अल्लाह के दीन को फॉलो करता है। बेटे बेटी की शादी ब्याह पर जितने चाहे मुतालबात होते रहे, भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसा नहीं ऐसे करना है, बहन कह रही है, भाई कह रहा है, बेटा और बेटी कह रही है, लेकिन ये बंदा एक ही बात कहता है, ये कहता है होगा वही जो मेरे दीन का हुक्म, होगा वही जो मेरे रब रसूल का हुक्म है। ये मोमिन है, ये सच्चा मोमिन है। इसी के बारे में रब कह रहा है अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतम व अजरन अजीमा, कि इसके हम गुनाह भी माफ करेंगे, इसे जन्नत भी अता करेंगे। ये इस मोमिन के लिए है। तो डट जाएं, हक पर डट जाएं, शर्म हया के पैकर बन जाएं, पर्दे को आम करें, अपने घरों के अंदर पर्दे का निफाज करें, बेटे बेटियों पर सख्ती करें। और मैं अर्ज करूँ, शुरू में मैंने नाम लिया, वैलेंटाइन डे हमारा दिन नहीं है, इस्लाम का कल्चर नहीं है, किसी और का होगा। इस्लाम का कल्चर शर्म हया वाला और पर्दे वाला है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शर्म हया का पैकर बनने की तौफीक दे और अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए।
जी जज़ाकल्लाह।